कुमार जी, मैं आपके पास आता हूं। अब जी 23 में जो कहा गया वो ठीक कहा गया या बेमतलब का है, छोड़ देना चाहिए, निकाल देना चाहिए उन्हें और आगे बढ़ना चाहिए? प्रेम कुमार जी। देखिए सर, मेरा मानना यह है कि राजनीति में कोई भी घटना घटती है वो बेमतलब की नहीं। G23 का एग्जिस्टेंस जो है वो एक प्रेशर ग्रुप है पार्टी में, और उस प्रेशर ग्रुप को पार्टी फील कर रही है। आप सुन रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा जी से राहुल गांधी की बात हो रही। अगर G23 को महसूस नहीं करती तो बात क्यों होती? लेकिन ये प्रश्न जरूर है कि ये G23 जो कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के समय बनती है, उसका एग्जिस्टेंस 5 राज्यों के चुनाव के बाद भी क्यों है? इसको क्यों नहीं रिजोल्व किया गया? क्यों नहीं बातचीत की गई? क्यों नहीं खत्म किया गया? आज G23 में भी एक मत नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि सोनिया गांधी के खिलाफ कोई बोल रहे हैं। अगर कपिल सिब्बल जी ने कुछ कहा तो G23 की बैठक उनके घर पर नहीं हुई। ये बात भी समझने की जरूरत है। अगर इस माहौल में अगर G23 को देखती है पार्टी, इसको रिजोल्व करने की कोशिश करती है, तो एक नई ताकत जो है उभरेगी। निश्चित रूप से सामने चुनाव आने वाले, संगठनात्मक चुनाव होना जरूरी है, और पहले होता तो अच्छा होता। लेकिन जितना जल्दी संगठनात्मक चुनाव हो, डेमोक्रेटिक दायरे में पार्टी पुनर्गठित हो, यही एक रास्ता है सारे सवालों का जवाब डेमोक्रेटिक तरीके से पार्टी को खड़े करने में। प्रेम कुमार जी, बघेला साहब कहते हैं चालू रेस में घोड़े नहीं बदले जाते, आई हुई सरकार गंवा दी। वकीला साहब ने कहा, बिल्कुल गलत नहीं कहा है, उन्होंने सही कहा है। लेकिन पार्टी को अगर डेमोक्रेटिक ढंग से खड़ी होगी तो निर्णय लिए जाएंगे, सही और गलत भी होगी, तब सवाल नहीं आपने एक पॉइंट रखा। अब मैं शाजिया आप ही के पास आता हूं। एक पॉइंट आपने कहा कि डेमोक्रेटिक वे से खड़ी होगी। ये सवाल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कहा डेमोक्रेटिक वे से खड़ी होगी, तो बहुत पॉइंट सॉल्व किए जा सकते हैं। शाजिया इल्मी। देखिए, हाल ही में एक बहुत बड़ा लिटरेरी फेस्ट होता है इस देश में, तो वहाँ पे मैंने नेहरू जी के बारे में बात की और वहाँ पे परिवारवाद वगैरह सब इश्यूज आए। तो मैं तो यही कह सकती हूँ कि अगर खुद से और कहीं पे भी, चाहे वो संगठन हो, चाहे वो कोई किसी भी तरह की कम्युनिटी हो, अगर खुद से वो सोच नहीं हो, बावजूद इसके कि कुछ सीनियर लोग उसी पार्टी के ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन आप बार-बार लोगों का ये कहना कि आत्ममंथन की जरूरत है, और मंथन हो रहा है, चर्चा हो रही है, लोग बाकायदा इस मांग को सामने रख रहे हैं, प्रस्ताव को भी रख रहे हैं, कभी दबे पांव, कभी ऊंचे स्वरों में, कभी बुलंद आवाजों में, और तब भी कोई शहजादा ऐसा बैठा है कि वो सुनना ही नहीं चाहता। तो आप बताइए आप क्या कर सकते हैं? मतलब इतना ज्यादा कि आप जो है एक ऐसी कुर्बानी देने को तैयार हैं पूरी पार्टी की, उसकी गरिमा की, लेकिन कहीं ना कहीं आपका आपको सच में दुख है? साजी, आपको सच में दुख है या सोच रहे अच्छा है सिमट गए तो अच्छा है, सिमट जाने दीजिए, दूसरी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, उससे निपटना आसान है? देखिए, क्योंकि आपने मेरा इससे ना कुछ लेना देना है, ना तो मेरा कुछ लुक्स है। मैं आपको बता रही हूँ कि कांग्रेस के अंदर भी जो रैंक ऑफ फाइल है वो ऐसा महसूस करता है। आडवाणी जी की तो मैं चिट्ठी भूल गई, आप बुरा ना मानिए इस बात का। आडवाणी जी की चिट्ठी भूल गई, खुलकर कहा है, जब नरेंद्र मोदी जी को आपने 4 और प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट बनाया सुनना पड़ेगा। देखिए, तो हम बड़े सबको सुनना भावुक पड़ता है। होकर आपने चिट्ठी बहुत सी लिखी थी बातें उन्होंने। कही, आपने बहुत सी बातें उन्होंने कही कहा था कि भाजपा के बारे में, जो आपका लोकस नहीं निजी हित है, साधने लेकिन मैंने आ गए सुनी है वो पार्टी बातें, में। तो मुझे खत्म करने दीजिए। मैं बस 1 मिनट में, आधे मिनट में खत्म कर दूंगी, 30 और सेकंड में। आप बोलिए जितना बोलना है। मेरा देखिए कुछ लेना देना नहीं है, और शायद बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि राहुल गांधी बहुत अच्छी वजह है भाजपा के लगातार, लेकिन मैं आपको बता दूं, भाजपा की जो भी मैं विनम्रता से इस बात को रखूंगी, जो कुछ भी थोड़ा बहुत अच्छा जो है भाजपा के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक सच्चाई है, एक सच्चे मन से काम करना और अपने को देखते रहना, और उसके हिसाब से चीजों का क्रियान्वयन करना। आप इम्प्लीमेंट वही कर सकते हैं जो आप सोचेंगे। जब आपकी विचारों में ही सच्चाई नहीं है, अपने खुद को लेकर आप पैमाने ही नहीं तय कर पा रहे हैं, स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए लीडरशिप के, तो आप क्या कुछ अच्छा कर पाएंगे लोगों के साथ, जो अपने लोगों के साथ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। शाजिया कहते हैं कि